हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड एक टू टर्मिनल डिवाइस है। इसको हम हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। यह एक ऐसा डायोड है जिसमें एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा होता है और दूसरी साइड हमारा पी टाइप ना होके हम मेटल का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो दो टाइप के मटेरियल होंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा और दूसरा मेटल होता है। वो मेटल कौन सा होता है? प्लेटिनम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है या मॉलिब्डेनम हो सकता है। ठीक है। मेटल साइड हमारा एनोड कहलाता है और सेमीकंडक्टर साइड हमारा कैथोड कहलाता है। इसका कंस्ट्रक्शन और सिंबल देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होता है कि जैसे मैंने बताया, ये हमारा एन टाइप बार है। ठीक है। और ये हमारा जो है मेटल हो गया। ये हमारा SiO2 का यहाँ पर लेयर है और ये मेटल है, कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ किया गया। तो ये हमारा एन टाइप साइड जो होता है वो कैथोड हो गया और ये गोल्ड लीफ मेटल कॉन्टैक्ट बनाया गया है एनोड के लिए। ठीक है। ये इसका सिंबल है। शॉर्ट की डायोड है, इसलिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने S बना दिया है। तो ये हो गया शॉर्ट की डायोड। अब आते हैं इसकी वर्किंग में। इस डायोड में क्योंकि मेटल यूज़ किया गया है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे यूज़ होंगे। जैसे ही मेटल और सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है, उन दोनों को जैसे ही जोड़ा जाता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ मूव कर जाता है। इसकी वजह से हैवी करंट फ्लो होती है। जैसे अगर हम P और N यूज़ करते हैं तो पहले उसमें रिकम्बिनेशन होता है, उसके बाद जाके इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और करंट फ्लो करती है। लेकिन इसमें मेटल होने की वजह से तुरंत इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करना शुरू हो जाती है। जो भी करंट है वो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है। मतलब कि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करता है। इन जो इलेक्ट्रॉन्स को हम हॉट कैरियर्स भी कहते हैं, इसलिए इनको हॉट कैरियर डायोड भी कहा जाता है। कुछ समय बाद जंक्शन पर एक बैरियर बन जाता है जो इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के पार नहीं जाने देते हैं। ठीक है। तो इसके जब इसके बाद क्या होता है, करंट फ्लो करना कम हो जाती है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा मेटल साइड है, ये हमारा एन टाइप मटेरियल है। तो इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो इधर हमारे नेगेटिव आयन इकट्ठा हो गए और इधर पॉजिटिव आयन, तो इन दोनों ने मिलकर एक बैरियर बना लिया। जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है, फॉरवर्ड बायस में बैरियर रिड्यूस होता है, जाहिर सी बात है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख सकते हैं, ये एक जनरल सेमीकंडक्टर होता है तो PN जंक्शन डायोड की तरह ही होता है। जैसे इसमें ये हमारा PN जंक्शन डायोड है, ये इसका कट इन वोल्टेज कुछ 0.6 या 0.7 वोल्ट पर होता है। लेकिन क्योंकि इसमें मेटल यूज़ किया गया है इसलिए इसमें जो कंडक्शन होता है करंट का वो 0.2 वोल्ट पर ही स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा रिवर्स बायस में इसका जो ये PN जंक्शन का है और ये हमारा है शॉटकी डायोड का कैरेक्टरिस्टिक इन रिवर्स बायस। जैसा मैंने बताया कि इसका कट इन वोल्टेज 0.2 वोल्ट होता है। लीकेज करंट इसकी ज़्यादा होती है PN जंक्शन डायोड से, क्योंकि इसमें मेटल यूज़ होता है, इसलिए प्योर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो लीकेज करंट भी इसमें ज़्यादा होगी। एडवांटेज ये होगा कि इसका फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो लो होता है, स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें मेटल यूज़ होता है, पावर डिसिपेशन कम होता है, इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लो होता है, जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है, और हायर लीकेज करंट, ये इसका दोनों डिसएडवांटेजेस हैं। एप्लीकेशन में इसमें जो हमारे
स्विचिंग पावर सप्लाई होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। AC टू DC कन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। रडार सिस्टम में शॉटकी डायोड का यूज़ कर सकते हैं। TTL लॉजिक फैमिली में यूज़ किया जाता है। और मिक्सर या डिटेक्टर जो हमारे कम्युनिकेशन है उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉटकी डायोड। आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।